सीरियल ध्रुव तारा में आया है शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जब तारा हुई संदूक में बंद। तारा करना बंद नहीं किया, दिख रहा है डब्बा। एक्शन। तारा वहीं मौके पर ध्रुव आकर तारा को संदूक से बाहर निकालते हैं। तारा जल्दी चलो। भाई जी हमें बाकी सबको बताना होगा कि तुम पर अटैक हुआ है, तुम पर हमला हुआ है। चलो। और जब दोनों वहां से जाने लगते हैं तभी ध्रुव की नजर एक शख्स पर पड़ती है जो बुरी तरह है जख्मी, जिसे देखकर ध्रुव उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। इसे यहाँ छोड़कर गया तो मर जाए। जिसे देखकर तारा बोलती है कि इसने हमारी जान लेने की कोशिश की और आप इसकी मदद क्यों कर रहे हैं। तभी ध्रुव तारा से बोलते हैं कि ये जख्मी है तो उसकी मदद तो करना ही पड़ता है। ध्रुव तारा को उसके उपकरण लाने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद तारा वहां से दौड़कर जाती है ध्रुव का उपकरण लाने के लिए। तभी वहां से तारा दौड़कर जाती है और ध्रुव का उपकरण लेकर आती है। घबराइए मत, मैं आपको मार नहीं रहा हूँ, आपकी जान बचा दूंगी। वहां महावीर भी पहुंच जाते हैं। ध्रुव उपकरण की मदद से जख्मी आदमी की गले की मरहम पट्टी करता है, जिसे देखकर तारा महावीर से कहती है कि मुझे लगता है कि ये सेनापति के ही आदमी हैं जो हमारे पीछे पड़े हैं। तभी जब वो शख्स ठीक हो जाता है तब वो हाथ जोड़कर ध्रुव के सामने करता है खुलासा कि उसे राजकुमारी के पीछे सेनापति ने नहीं, खुद महावीर ने भेजा था। प्राण बचाए आपने, आपसे छुपने के राजकुमारी तारा प्रिया पापा का लेने जाने। ये सुनकर तारा और ध्रुव हो जाते हैं शॉक। तभी महावीर खुलासा करते हैं कि तारा को अगवा करने के लिए उन्होंने ही गुंडे भेजे थे। और फिर महावीर उस शख्स से हाथ जोड़कर माफी मांगता है, ये कहते हुए कि हमारे कारण आप चोटिल हो गए। बचा लिया और फिर महावीर इस बात का खुलासा करता है कि तारा के पीछे गुंडे हमने ही भेजे थे। महावीर सैनिकों को बुलाता है और उस घायल शख्स को वैद्य के पास ले जाने के लिए कहता है। तुरंत उपचार हेतु राजधानी के पास ले जाए। तारा महावीर से करती है सवाल कि आपने आज तक हमें एक खरोच भी नहीं आने दी, हमारी हर मुसीबत में साथ दिया, फिर आपने हमें ही अगवा करने का आदेश क्यों दिया। आज तक आप हमारी सुरक्षा में ढाल बनकर निकले, हम एक खरोच तक नहीं आने। हम ये मान नहीं पा रहे कि तभी वहां महाराज भी आते हैं और जब तारा सवाल करती है तब महावीर और महाराज हंसने लगते हैं, जिसे देखकर तारा पूछती है कि आप लोग को हंसी क्यों आ रही है। जिसके बाद महाराज कहते हैं कि मैं ये देखना चाहता था कि चिकित्सक जी आपके लिए सारी मुसीबत से लड़ सकते हैं या नहीं। जी अब ये नहीं पता था कि सैनिक भी घायल हो जाएगा, और क्योंकि ये ध्रुव की परीक्षा है तो
महावीर बिंग महावीर वो जैसे हैं, उन्होंने उस सैनिक से माफ़ी भी मांग ली कि आपको ज़ख्मी होना पड़ा, लेकिन ये जो करवाया गया है ये ज़रूरी था क्योंकि मेरी बहन तारा की ज़िंदगी का सवाल है, वो जिससे शादी करना चाहती है वो उसके लिए सही है या नहीं, तो इन रीज़न्स की वजह से ये पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया। तो ये वही पेरेंट्स और बच्चों वाली बात होती है कि बच्चों को अगर कड़वी दवाई खिलानी है तो खिलानी है कड़वी दवा, तो ये उसी वैसा ही रिएक्शन था कि ये स्टैंड लेना है अपनी बहन के लिए तो लेना है। तारा को शुरू में शौक लगेगा, लेकिन फिर जब बाद में उसको रीजंस पता चलेंगे तो वो खुश हो जाती है वो फिर। ये बहुत बड़ा सवाल है कि शादी होती है या नहीं होती है। इस बारे में मैं अभी कोई खुलासा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये स्क्रिप्ट पे बेस्ड है, बट यहाँ तक स्टोरी पहुँच चुकी है कि चलो सब मान गए हैं, महाराज महारानी मैं पूरा राज्य, कि हाँ ध्रुव के साथ शादी हो जाएगी। लेकिन अब ये शादी जो है ये 17वीं सदी और 21वीं सदी के बीच की है, इससे और बड़ा क्या ड्रामा क्रिएट होगा ये देखने वाली बात है।